नमस्कार दोस्तों। कभी विचार करना एकांत में जाके, थोड़ा सा शांत वातावरण में बैठ के, थोड़ा सा दुनिया से अलग जाके, ये जो आप पेड़ देखते हैं वो पेड़ को आप देखना। आप पेड़ देखना, पेड़ के तने हैं, पेड़ पेड़ की डिंगालियां हैं, पेड़ में पुष्प हैं, पेड़ में फल हैं, कुछ पत्ते हैं, उसकी जड़ है जो नीचे धरती तक जा रही है। फिर आप देखना समाज को। समाज क्या है? जैसे वो पेड़ डंगालियों से मिलकर बना है, फलों से मिलकर बना है, पत्तों से मिलकर बना है, उसी प्रकार हमारा समाज स्त्री पुरुष बच्चे वृद्ध जानवर पशु पक्षी कीट पतंगे इन सब से मिलके समाज बना है। इन समाज की जड़ें देखिए आप कहाँ हैं। जब आप गहराई में जाएंगे तो समाज की जड़ें ले देके इस पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं। हर समाज किसी न किसी परिवार का हिस्सा होता है। वो परिवार जो है समाज के अंदर जो एक इकाई है, उस परिवार में कुछ सदस्य होते हैं और हर सदस्य की अपनी अपनी विचार रहते हैं, अपनी अपनी सोच रहती है, अपनी अपनी अवस्था रहती है। जीव जंतु होते हैं, सबकी अपनी अपनी स्थिति है, अपनी अपनी सोच है, समझ है। पहले आपने पेड़ देखा, फिर आपने समाज देखा, अब आप देखिए अपने शरीर को। अब जो शरीर है वो शरीर मांसपेशियों से मिला हुआ एक पुंज है, एक इकाई है जिसमें हड्डी है, मांस है, मज्जा है, त्वचा है, खून है, रक्त है, वीर्य है, बाल है, नाखून है। इन सब से मिलके हमारा शरीर बना है। अब आप शरीर को गहराई से थोड़ा सा पहचानिएगा, थोड़ा सा गहराई में जाइएगा, फिर उसके बाद देखिए आप अपने मन को। जो मन, हम जिसको मन बोलते हैं, वो मन क्या है? वो मन है विचारों का पुंज, विचारों का ढेर। जिस प्रकार से हमारा शरीर हाड़ मांस का ढेर है जो अन्न से निर्मित होता है, जो अन्न से बनता है, वैसे ही जो हमारे विचार हैं, वो विचार कहां से आते हैं? वो विचार आते हैं समाज से, हमारे परिवार से, हमारे वातावरण से, हमारी दृष्टि से, हमारे बोध से। ये सब विचार एकत्रित हो जाते हैं जिसको हम मन बोलते हैं। अब आप देखिए, पहले आपने पेड़ के ऊपर चिंतन किया था कि पेड़ पत्तों से मिलकर बना है, डिंगालियां हैं, मोटी, कोई बड़ी डिंगार है, कोई छोटी डिंगार है, कोई पतली डिंगार है, कोई कमजोर डिंगार है। फिर उसके नीचे एक जड़ गई है, उसके तने गए हैं, उसमें फल है, उसमें फूल है, उसमें सूखे पत्ते हैं, उसमें हरे पत्ते हैं, सब तरीके के, उसमें छाल है। ये एक पेड़ हो गया। फिर आपने समाज का आकलन किया कि समाज में स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, जानवर हैं जिनको हम पाल सकते हैं। ये हमारे समाज का अंग है। फिर आपने देखा, आप गए शरीर के ऊपर, तो शरीर हाड़ मांस का एक ढेर है जो अन्न से निर्मित होता है, जो अन्न से बना है। हम कह सकते हैं कि ये अन्न का भी ढेर है। ये अन्न ही है जो हड्डी बनाती है, ये अन्न ही है, भोजन ही है जो हमको खून बनाती है, जो त्वचा बनाती है, जो हमारे बाल बनाती है, हमें रोशनी देती है। अब आप जाएंगे अपने विचारों पर, तो विचार देखिए, विचार भी कहीं ना कहीं ऐसे ही बनते हैं। काफी सारे लाखों करोड़ों विचार बने तो मन का निर्माण हो गया। अब जब बच्चा रहता है उसके अंदर ज्यादा सोचने की क्षमता नहीं रहती, उसके अंदर मन निर्मित नहीं हुआ होता है। वो ये भी नहीं जानता कि परिवार क्या है। उसको समझाना पड़ता है कि ये तेरी बुआ है, ये तेरी मासी है, ये तेरे चाचा है, ये तेरे ताऊ है, ये तेरा भाई है, ये चचेरी बहन है। ये सब बताना पड़ता है बच्चे को ना, तब बच्चे को समझ में आता है। तो बच्चा उस समय अबोध होता है, तो बच्चे को कुछ पता नहीं है क्योंकि अभी उसके निर्माण नहीं हुआ। तो बच्चे को तुरंत नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि अभी उसके अंदर विचार नहीं है, अभी उसके अंदर धर्म नहीं गया है, अभी उसके अंदर समाज नहीं गया है, अभी उसके अंदर परंपराएं नहीं गई हैं, अभी उसके अंदर रीति रिवाज नहीं गए हैं। तो वो अपना जीवन बहुत आसानी से बिता लेता है क्योंकि अभी उसके अंदर कुछ शत्रु नहीं है, कोई उसका मित्र नहीं है। जो मिल जाता है, जो उसको उसके साथ चलने लगता है, खेलने लगता है, वो उसका मित्र हो जाता है। अब जो उसके साथ खेलता कूदता है, दो रोटी शेयर कर लेता है, आइसक्रीम शेयर कर लेता है, तो उसका मित्र हो जाता है। तो ऐसे उस बच्चे का जीवन चलता है। अब धीरे धीरे वो बड़ा हुआ,
तो वो युवा हो गया, जवान हो गया। अब बचपन से ज्यादा याददाश्त उसके अंदर है। अब उसने परिवार देख लिया, परिवार के बाद वो समाज में आ गया, वो देश में आ गया, संप्रदायों में बंध गया, रीति रिवाजों में आ गया। अब उसने थोड़ा सा दुनिया को समझा कि दुनिया है क्या। अब उसने दुनिया को समझ लिया, वैसे चलते चलते फिर वो अपना जीवन यापन करता है, जो भी उसका जीवन होता है चलाता है। अब वो बुजुर्ग हो जाता है, तो बुजुर्ग के पास अनुभव कुछ ज्यादा है। जो युवा है उसके पास बच्चों की अपेक्षा ज्यादा अनुभव है, उसने ज्यादा दुनिया देखी है, उसने ज्यादा अपने आप को देखा है, उसने ज्यादा समाज देखा है। और जो बुजुर्ग है उसके पास युवा से और बच्चों से ज्यादा अनुभव है, सोच है, विचार है, परिवार है, बहुत सारी चीजें हैं। अब जब बुजुर्ग अवस्था में आ जाता है तो ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाता है, वो केवल अपनी याददाश्तों को लेकर उसके साथ चलता है। अगर थोड़ा बुद्धिमान होता है तो अपने ज्ञान के प्रकाश से दो चार दीपक जला देता है, नहीं तो ये जीवन ऐसे ही निकल जाता है। अगर कोई बोधि व्यक्ति है, कोई जागा हुआ व्यक्ति है, कोई जागृत व्यक्ति है, जिसकी विवेक की आंखें खुली हुई हैं, तो वो बचपन को भी ऐसे ही देखेगा, जवानी को भी ऐसे ही देखेगा और बुजुर्ग अवस्था को भी ऐसे ही देखेगा। जानवरों को, पशु पक्षियों को, सबको एक ही दृष्टि से देखेगा। क्यों? हरिओम।